वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 149, 150 एंड 151 का एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, ड्रैगन बॉल जी की 200 से आगे की एपिसोड्स ऑलरेडी ही हिंदी डब हो चुकी हैं और जो टाइम टू एंटरटेनमेंट चैनल पे रेगुलरली अपलोड हो रही हैं। मैं चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चैनल विजिट करके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले गोकू फिर से ठीक हो जाता है। वेजिटा और गोकू दोनों को ऐसा लगता है कि अगर हम सुपर सैयन के होते हुए भी सेल और एंड्रॉइड्स को सामने कुछ नहीं है तो ज़रूर सुपर सैयन से ऊपर भी कोई ना कोई ताकत ज़रूर होगी, जिसे हासिल करने के लिए वेजिटा और ट्रांक्स लॉकआउट पे मौजूद हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, जहां 1 साल की ट्रेनिंग एक दिन में की जा सकती है। जबकि एंड्रॉइड्स कामी हाउस पे आकर जी फाइटर से गोकू का पूछते हैं और ना बताने पर मौत की धमकी देते हैं, जिस वजह से पिक्लो एंड्रॉइड्स के साथ मुकाबला करने के लिए चला जाता है ताकि गोकू और बाकी सेन्स को ट्रेनिंग के लिए कुछ और वक्त मिल सके। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें पिक्लो और एंड्रॉइड 70 फाइट के लिए रेडी होते हैं एंड तभी पिक्लो पावर अप करता है, जिससे मास्टर रोशी फील करके कहता है पिक्लो की पावर अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई। एंड क्रेलिन बताता है कि कामी और पिक्लो कंबाइन हो चुके हैं, अब चांस तो है कि वो एंड्रॉइड्स को हरा दें। एंड लॉकआउट पे गोहान को भी पिक्लो की शक्ति फील हो जाती है एंड गोहान पिक्लो की मदद करने जाने लगता है, पर गोकू उसे मना कर देता है और कहता है तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो, तुम सिर्फ पिक्लो के रास्ते में ही आओगे, हमें पहले अपने आप को ट्रेन करना होगा। जबकि पिक्लो पावर अप करके एंड्रॉइड 17 पे अटैक्स करने लगता है। पर एंड्रॉइड 17 उन अटैक्स को आसानी से झेल लेता है एंड फिर पिक्लो दोबारा से एंड्रॉइड 17 को डोमिनेट करने के लिए पूरी शक्ति से अटैक करता है। जिस वजह से एंड्रॉइड 17 जमीन पे गिर जाता है एंड कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं एक अल्टीमेट एंड्रॉइड हूँ। एंड तभी 16 कहता है मुझे पिक्लो से दो अलग अलग पावर्स फील हो रही हैं एंड पिक्लो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। एंड पिक्लो उसे उठते देखकर एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है, पर एंड्रॉइड 17 उसे भी आसानी से झेल लेता है और मन ही मन में कहता है सही में इसकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जबकि दूसरी तरफ बुल्मा को एंड्रॉइड्स को डीएक्टिवेट करने वाला कंट्रोलर बनाने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही होती है एंड तभी एंड्रॉइड 17 अपनी एयर रिंग को हिट करते हुए कहता है पहला राउंड तुम जीते, अब सेकंड राउंड। एंड दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। पिक्लो के की ब्लास्ट को भी एंड्रॉइड 17 आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है एंड तभी एंड्रॉइड 18 कहती है 17 अब खेलना बंद करो और उसे जल्दी से ख़त्म करो ताकि हम गोकू को ढूंढने जा सकें। जबकि एंड्रॉइड 17 कहता है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं इस फाइट को कितना एंजॉय कर रहा हूँ। एंड पिक्लो देखता है कि मामूली की ब्लास्ट से एंड्रॉइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो पिक्लो एक पावरफुल टेक्निक हेलोजोन ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा आइलैंड भी तबाह हो जाता है। एंड पिक्लो काफ़ी खुश होता है और मन ही मन में कहता है अब तो 17 का खेल ख़त्म। एंड्रॉइड 17 अपने एंड्रॉइड बैरियर का इस्तेमाल करके इस ब्लास्ट से भी बच जाता है और तीनों एक दूसरे आइलैंड पे चले जाते हैं,
जबकि सेल पिक्लो की पावर को फील कर लेता है और कहता है पिक्लो एंड्रॉयड 17 और 18 से फाइट कर रहा होगा। मुझे जल्दी वहां पहुंचकर एंड्रॉयड्स को सोखना होगा। वैसे भी अब मेरे पास काफ़ी शक्ति हो चुकी है। एंड युद्ध की तरफ चला जाता है जबकि पिक्लो और 17 अब सीरियस होकर दोबारा लड़ने लगते हैं। पिक्लो कहता है तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है पर तुम्हारे पंचेस तो बिल्कुल ही बेकार हैं। तुमसे तो गोकू ज़्यादा ज़ोरदार पंचेस करता है। एंड्रॉयड 17 कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। एंड पिक्लो के सर पे एल्बो अटैक करता है पर पिक्लो उसे झेल कर काउंटर अटैक करता है और दोनों अभी बिल्कुल बराबरी पे होते हैं। एंड तभी क्रेन को सेल की शक्ति फील होती है एंड कहता है ये नहीं हो सकता कि सेल भी बैटलफील्ड की तरफ जा रहा है। एंड सेल पहले से काफ़ी ताकतवर भी हो चुका है। एंड उसी वक्त कामी हाउस पे बुल्मा की कॉल आती है एंड सबको बताती है कि मैंने एंड्रॉयड्स को डीएक्टिवेट करने वाला रिमोट बना दिया है। अगर ये काम कर गया तो सेल भी पूरा नहीं हो सकेगा। एंड बुल्मा रिमोट को लेकर कामी हाउस आने लगती है पर याजिरो भी उसे रोक देता है और कहता है पहले अपने बेबी को संभालो, ये काफ़ी टाइम से रो रहा है। जबकि लॉकआउट पे गोहान और गोकू को भी सेल का बैटलफील्ड की तरफ जाना फील हो जाता है। एंड गोहान फिर से पिक्लो की मदद के लिए जाने लगता है पर गोकू इस बार भी उसे मना कर देता है। एंड सेल काफ़ी तेज़ी से बैटलफील्ड की तरफ जा रहा होता है जबकि पिक्लो और एंड्रॉयड 17 एक जैसे स्ट्रेंथ पे होने की वजह से एक दूसरे की काफ़ी अच्छे से पिटाई कर रहे होते हैं। एंड कुछ टाइम लड़ने के बाद पिक्लो को थका हुआ देखकर एंड्रॉयड 17 कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये गेम इतनी देर तक चलेगी, क्यों तुम्हारी शक्ति काफ़ी कम हो चुकी है। जबकि हम एंड्रॉयड्स को डॉक्टर जेरो ने अनलिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ बनाया है, मीन के मेरी शक्ति कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जबकि तुम काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हो। अब ये मेरा फाइनल मूव होगा। एंड तभी पिक्लो को पास ही में सेल की शक्ति महसूस होती है एंड सेल को देखकर पिक्लो काफ़ी चौंक जाता है। एंड सेल पिक्लो से कहता है थैंक्स पिक्लो, तुम्हारी वजह से मुझे एंड्रॉयड को ढूंढने में काफ़ी आसानी हो गई। जबकि कामी हाउस पे चीची क्रेन को बुल्मा से रिमोट लेने भेज देती है कि तुम एयरप्लेन से ज़्यादा तेज़ उड़ सकते हो, इसलिए जल्दी से जाकर रिमोट ले आओ। जबकि टीएन शेनान से और बर्दाश्त नहीं होता और कहता है मैं जानता हूँ मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता पर मैं यहाँ बेकार में खड़ा भी नहीं रह सकता। एंड बैटलफील्ड की तरफ चला जाता है जबकि सेल पावर अप करता है। एंड इस बार पिक्लो भी काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि सेल से भी सुपर सैन वाला ऑरा निकलने लगता है। सेल पिक्लो के पास से होते हुए
एंड्रॉयड 17 पे अटैक करता है। एंड उसे आसानी से डोमिनेट करके उसे सोखने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त पिक्लो सेल के फेस पे हिट कर देता है। एंड एंड्रॉयड 17 पिक्लो को थैंक्स कहता है और पूछता है ये आखिर कौन है और मुझे क्यों सोखना चाहता था। तो पिक्लो बताता है कि इसका नाम सेल है और ये भी डॉक्टर जेरो का बनाया हुआ सबसे अपग्रेडेड एंड्रॉयड है, पर इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब तक वो तुम दोनों को नहीं सोखेगा तब तक वो अपनी पूरी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। इन दोनों एक टीम बनकर सेल का मुकाबला करने लगते हैं। पर फिर भी वो सेल का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। एंड जब पिक्लो देखता है कि हैंड टू हैंड फाइट से कुछ नहीं होने वाला, तो पिक्लो बची हुई अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक लाइटिंग ग्रेनेड का ब्लास्ट करता है। जिसे देखकर एंड्रॉयड 18 कहती है कमाल का अटैक था, पिक्लो ने तो उसे हरा दिया। एंड तभी सेल को सही सलामत पानी से बाहर आते हुए देखकर सभी चौंक जाते हैं। टीएन शनान कहता है पिक्लो इससे कभी नहीं हरा सकते, इसकी पावर तो कई ज़्यादा है। एंड पिक्लो 17 को यहाँ से दूर जाने को कहता है, पर उसी वक्त सेल एक पंच करके पिक्लो की गर्दन तोड़ देता है एंड एक ही ब्लास्ट से पिक्लो में छेद कर देता है, जिसे देखकर एंड्रॉयड 17 और 18 काफ़ी चौंक जाते हैं। एंड तभी लॉकआउट पे गोकू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है पिक्लो की शक्ति पूरी तरह गायब हो चुकी है। एंड पोपो का कामी को याद करके कुछ ऐसा हाल होता है। एंड तभी गोहान कहता है आपने अगर यहाँ बैठे रहना है तो यहीं रहिए, मैं जा रहा हूँ। और अपने डैड की बात ना मानने पर कुछ ऐसा होता है। एंड गोकू कहता है मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहता, पर अगर हम अभी चले गए तो हम भी मारे जाएंगे। फिर हमें युद्ध वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें सेल पिक्लो को पानी में फेंकने के बाद एंड्रॉयड 17 पे अटैक के लिए आगे बढ़ता है, जबकि 17 भी पूरी शक्ति के साथ अटैक करता है। पर सेल 17 को आसानी से डोमिनेट कर देता है एंड दोबारा उसे सोखने ही वाला होता है कि तभी एंड्रॉयड 16 की युद्ध में एंट्री होती है और वो सेल के फेस पे एक प्यारा सा पंच करता है और कहता है ये दुनिया अच्छी जगह है, जबकि सेल इसे तबाह करना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एंड 17 कहता है पर तुम इसे रोकोगे कैसे, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जबकि 16 कहता है मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक मैं भी उतना ही ताकतवर हूँ जितना कि सेल। एंड सेल पे अटैक करने लगता है। सेल एंड्रॉयड 16 को भी सोखने की कोशिश करता है, पर पूरी तरह मशीन होने की वजह से सोखने में नाकाम हो जाता है।
इसके बदले में 16 सेल की पूंछ ही तोड़ देता है और कहता है अब तुम किसी और को नहीं सौंप पाओगे। पर एंड्रॉयड 16 की सारी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब सेल पिक्लो की रीजनरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी पूंछ को दोबारा उगा लेता है। और इसी के साथ ही एपिसोड 151 ख़त्म हो जाती है और हमारी आज की वीडियो भी। तो फ्रेंड्स को क्या होगा इससे आगे? क्या सही में एंड्रॉयड 16 इतना ताकतवर है कि सेल को 17 और 18 के सोखने से रोक सके? और क्या वेजिटा और ट्रंक्स एंड्रॉयड को सोखने से पहले पहुंच पाएंगे? और क्या पिक्लो सच में मर गया है? जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं कौन से अनाइम को हिंदी में एक्सप्लेन करूं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।